क्या हालचाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन, आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए जल्दी से आ जाइए। आई होप आपने होमवर्क किया होगा। लास्ट क्लास में हमने आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया था। गॉड ब्लेस यू श्यामानंद, हेलो कौशल, अर्नव, लल्लन टॉप कौन है भाई ये? माइक का वॉल्यूम तो कम ही है बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल होमवर्क डन, ये सबसे अच्छा मैसेज है। ये सबसे अच्छा मैसेज है, ऑल होमवर्क डन। चलिए होमवर्क कर लिया होगा आपने, मैं ऐसा मान लेता हूं। तो मैं पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम थ्योरी कॉपी का जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में उसका होमवर्क डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। मुकुल, गॉड ब्लेस यू। मैं एकदम बढ़िया हूं एंड एक्सपेक्टिंग सेम फॉर यू ऑल। तो होमवर्क से स्टार्ट करेंगे भाई। चेन आइसोमेरिज्म का होमवर्क डिस्कशन है। होमवर्क डिस्कशन। तो चेन आइसोमेरिज्म में जो क्वेश्चंस दिए थे, चेन आइसोमेरिज्म में, उसमें शायद पहला हमने कर लिया था। फर्स्ट, ये इसका आंसर था नॉट आइसोमर। फर्स्ट का आंसर था नॉट आइसोमर। सेकेंड का आंसर था चेन आइसोमर। ये मैं चेन आइसोमर के क्वेश्चंस के आंसर्स बता रहा हूं, ध्यान से देख लें सारे लोग। यस, सारे सेकंड में, सेकंड के जो तीनों हैं वो एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। वो एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। बात अगर हम थर्ड की करते हैं, थर्ड की, तो थर्ड भी हमारा क्या है? चेन आइसोमर्स है। थर्ड भी हमारा चेन आइसोमर्स है। किस तरीके से, मैं हल्का सा बता देता हूं। ये है CN और ये है CN। मुझको ऐसा लगता है कि यहां अगर आप IUPAC नंबरिंग करेंगे तो वो ये होगा और यहां करेंगे तो ये होगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का चेन है मेरे भाई। साइनाइड का कार्बन आपको काउंट करना पड़ेगा। साइनाइड का कार्बन आपको काउंट करना पड़ेगा। ये देखिए आप, इस तरीके से ये चेन आइसोमर्स है। ठीक है, बात करते हैं नंबर 4 की। सेम आंसर आएगा चेन। सेम फंडा भी है 3, 4, 5, इवन 6 में सेम फंडा है। सेम फंडा है, समझ में आया? ओके, तो ये हो गया 6 हमने क्लास में कर लिया था। 6 हमने क्लास में कर लिया था, ये चेन आइसोमर्स थे। बात करेंगे 7 की। 7 भी हमने क्लास में कर लिया था, ये चेन आइसोमर्स हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में अगर आप ध्यान से करें, यहां तक किसी को कोई डाउट है? 4 to 10 बोल रहा है एक बच्चा चेन है। मेक श्योर 4 to 10 सारे चेन है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर मैच कराइएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर मैच कराइएगा। समझ में आया या नहीं? चलिए बहुत अच्छे। अगर हम बात करें 1 to 10 सारे क्वेश्चन की, 8th में चलते हैं। तो 8th में कितने? 9 कार्बन है और इधर 3, हाँ ये भी चेन है। चेन आइसोमर्स हैं, बिल्कुल सही। 9th की बात करें तो 3, 3, 6 और इधर भी, ये भी चेन आइसोमर्स हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। और 10th की अगर बात करें तो बताइए क्या हो जाएगा? ओके, 7th हमने क्लास में कर लिया भाई। 7th क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। तो आप पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग से चेक कर लें। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग से चेक कर लें। 7th, ये सारे चेन आइसोमर्स हैं। यस, ऑल आर चेन आइसोमर्स एक्सेप्ट 1।
एक को छोड़ दो, बाकी सारे चेन आइसोमर्स। 5 का मेरे भाई जो 4th का फंडा है वही 5 का फंडा है। ध्यान से सुनी नहीं रहे हो आप लोग। 4, 5, 6 में सेम फंडा लग रहा है। 4, 5, 6 में सेम फंडा लग रहा है। आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन ढूंढनी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कराने के बाद। तो यहां 3 की है और यहां 4 की है। 3 की और 4 की, सही है या नहीं? अगर हम 9th की बात करें तो 9th में पहले में 4 की चेन है और दूसरे में 6 की चेन है। पहले में 4 की चेन है और दूसरे में 6 की चेन है। 10th वाला करें, 10th वाला ये देखिए, ये है COOR COOR। बेटा सुनोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। ये है COOR, ये है COOR। यहां आपकी मेन चेन जो है वो देखिए वो है 1, 2, 3 की, और यहां मेन चेन देखिए है 1, 2, 3, 4, 5 की। ये आप यहां देख सकते हैं। तो चेन आइसोमर्स हैं ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से इसके बाद रिंग चेन था। रिंग चेन, आइए हम रिंग चेन के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। यहां डिस्कशन जो हो रहा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म के होमवर्क को हम डिस्कस कर रहे हैं। होमवर्क डिस्कशन ये है मेरे भाई। 11th हम कर चुके थे। ये रिंग चेन है एंड मेरे ख्याल से सारे, क्या बोलते हो, 12, 13, ये सारे आपके क्या हैं? रिंग चेन आइसोमर्स हैं। ये सारे रिंग चेन आइसोमर्स हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक है साहिब, मैं इस बात को कंसिडर कर लूंगा, टेंशन मत लीजिए। करते हैं इसका पीपीटी का PDF वर्जन। ठीक है, कर लेते हैं उसका। ओके ओके ओके। ये 14th क्वेश्चन कहां है? मुझे दिख नहीं रहा। 14th क्वेश्चन में क्या है बताइए जरा। मैंने बाद में लिखा था क्या 14th क्वेश्चन? चलिए अभी 14th मिलेगा फिर मैं बता दूंगा। फिलहाल हम इधर चलते हैं। अब हम रिंग चेन के बाद करने जा रहे हैं पोजीशन। पोजीशन आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस का होमवर्क डिस्कशन। इसमें मेरे भाई 15th क्लास में हो गया था। 15th क्लास में हो गया था। 16th से चलते हैं। 16th भी हमने क्लास में कर लिया था, ये नहीं था। 17th पोजीशन आइसोमर है। पोजीशन आइसोमर। बात करते हैं 18th की। 18th आपका पोजीशन आइसोमर है। 19th पोजीशन आइसोमर है। 20th भी पोजीशन आइसोमर है। मेक श्योर कि 20th तक कोई डाउट ना हो आपको। मेक श्योर 20th तक कोई डाउट ना हो आपको। फोर्टीन्थ रिंग चेन है। 14th, हाँ 14th मुझे दिख नहीं रहा, वैसे वो बोल रहे हैं रिंग चेन है। मेरे को भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। ठीक है। 21 भी जाइलिन दिया हुआ है, आर्थोमेटा पैरा, ये भी पोजीशन है। ओके 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 ओके। 21 भी पोजीशन है। 12th एक्सप्लेन कर दो। 12 हमने क्लास में किया हुआ है ना दोस्त। 12th में भैया ये देखो, ये ओपन चेन है और ये रिंग है। क्या बताऊं इसमें, रिंग चेन हो गया। ओपन रिंग चेन, रिंग है और ये चेन है, रिंग चेन हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम 21 के आगे। 21 के आगे क्या है? 22 क्लास में हो गया। 23 हमने क्लास में कर लिया।
मेरे भाई आप लोग को अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाए तो आप अपने पूरे अटेम्प्ट को आप अटेम्प्ट बनाकर क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, वहां मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं सारे चीजें जो मुझे लग रहा है एक्सप्लेन करना चाहिए मैं कर रहा हूं। 22, 23 हम डिस्कस कर चुके हैं, 24 भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर 25 का आंसर बताएगा कोई? 25 का आंसर बताएगा कोई? 25 का आंसर दो। 25 का आंसर दो। 25 का आंसर क्या है? 25 25 का आंसर दे दो भाई। पोजीशन, वेरी गुड, कई लोगों का आंसर पोजीशन है, वेल डन। 25 इज पोजीशन एक्चुअली। ध्यान से अगर आपने क्वेश्चन को देखा हो तो इस क्वेश्चन में नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान, ये मेरे भाई बॉन्ड नाइट्रोजन बना रहा है, इसलिए यहां पर भी मेन चेन आपकी 3 की है, यहां पर भी मेन चेन 3 की है। आइसोसाइनाइड ग्रुप है, ये नंबर 2 पर लगा है, ये नंबर 1 पर लगा है, तो मेरे भाई ये आपका क्या हो जाएगा? पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। 25 में आप बिल्कुल पोजीशन आंसर लगाइए, पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमरिज्म। यस, वेल डन। आइसोनाइट्राइल इन बोथ, आइसोनाइट्राइल इन बोथ। कई बच्चे हैं जो 19 और 20 पूछ रहे हैं, बट हम सरप्राइज इसमें क्या है 19, 20 में नया? बताइए, 19, 20 में कुछ नया है क्या? एक कह रहा है 18 एक्सप्लेन कर दो। यार देखो, पढ़ाई नहीं की है तो फिर मामला गड़बड़ है। तुम्हें यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होते हुए नहीं लग रही है क्या? यहां डबल बॉन्ड नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर चला गया, ये नंबर 1 पर है, ये नंबर 2 पर चला गया, तो पोजीशन आइसोमर हो गया, पोजीशन आइसोमर हो गया। 19th की बात करते हैं, कीटोन की पोजीशन चेंज हो गई, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सही बात है या नहीं? सही है। चेक योर आंसर। एक कह रहा है 19th आइसोमर नहीं है, तुमने गलत ड्रॉ किया है, तुमने फिर ड्रॉ गलत किया है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही तो है भाई, गलत लिख लिया आपने। वापस चेक करिए, वापस चेक करिए पिछली क्लास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 25 में अगर आप देखेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन 3 की ही मिल सकती है, उसके हिसाब से हम आइसो साइनाइड जो है उसे हम यहां पर देखिए, ये हमारा जो है एनसी, उसमें उसके कार्बन को मेन चेन में नहीं ले पाएंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 25 के बाद 26 इजी है। 26 का आंसर क्या है? ये NO2 लगा हुआ है और ये NO2 लगा हुआ है, साफ साफ दिख रहा है ये पोजीशन आइसोमर्स है। 1 2 3, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा बताइए? पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स हैं ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और क्या है? 26 के बाद 27। 27 भी अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पोजीशन दिखाई देगा। कैसे पोजीशन बताइए? क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हुई है या नहीं? देखिए ये क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप पोजीशन देखें जरा तो यहां तक क्या है? 1,3 है डबल बॉन्ड की पोजीशन, और यहां 1,4 है, तो ये भी पोजीशन आइसोमर्स है। क्या है ये? पोजीशन आइसोमर्स।
सही है या नहीं? चलिए 27 के बाद हम बात करते हैं 28 की। 28 में क्या है क्वेश्चन, देखिए। ट्वेंटी एट फंक्शनल का आ गया क्या? ट्वेंटी फाइव में अगर 28 बता दीजिए। अच्छा जी 28 बता देते हैं आपको। 28 यार मुझे क्वेश्चंस एक बार देखने पड़ रहे हैं इसमें, ढूंढ के कहां हैं। हाँ जी 28 क्वेश्चन जो है पोजीशन का है, ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या डाउट है। ओके आइए जरा 28 को देखते हैं। 28 को सारे लोग देखिए। 28 में ये 3 कंपाउंड्स दिए हैं मैंने, और मजेदार बात यह है कि तीनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। 28 में तीनों पोजीशन आइसोमर्स हैं। कैसे वो देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आप पहले 2 को देखते हैं तो डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन बदली है, डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन बदली है, इसलिए ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। अगर आप 2 3 को देखते हैं, इसे और इसे देखते हैं, तो यहां डबल बॉन्ड ने भी अपनी पोजीशन बदली है और बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग ने भी अपनी पोजीशन बदली है। और अगर आप इन दोनों को देखते हैं तो भी आप देख सकते हैं यहां फिनाइल या बेंजीन जो सेगमेंट है उसने अपनी पोजीशन बदली है। तो मेरे भाई ये वाला आपका पोजीशन आइसोमर है, ध्यान देने वाली चीज थी ये। 28 इसमें देख लें, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। बेटा रेजोनेंस नहीं लगाना है, यहां पे सिंपल रिलेशनशिप ढूंढनी है, ठीक है ना। जहां रेजोनेंस लगाना होगा वहां रेजोनेंस नहीं लगाओगे। यहां सिंपल 2 कंपाउंड्स दिए हैं आपको, उनके बीच में बताना है कि क्या कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकता है। चलिए 28 के आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। 29 भी है। 29 इज वेरी इजी। ये आपका पोजीशन है, OH अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, पोजीशन आइसोमर्स। 30th की बात करते हैं। 30th में दोनों मिथाइल ने अपनी पोजीशन बदल ली है, दोनों मिथाइल ने अपनी पोजीशन बदल ली है। ध्यान से देखो, ये जो मिथाइल हैं जो नंबर 2 पर लगे थे, जो नंबर 2 पर लगे थे वो नंबर 3 पर आ गए हैं, ये देखिए। तो ये भी क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, ये भी आपके पोजीशन आइसोमर्स हैं। चलिए जी बधाई हो, अब हम आगे बढ़ जाएंगे और इसके आगे क्वेश्चंस हैं फंक्शनल के। इसके आगे क्वेश्चन किसके हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस हैं। इसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत आराम से देख सकते हैं। 32 ये आएगा फंक्शनल आइसोमर, पहले में कीटोन है और दूसरे में एल्डिहाइड है, सही है या नहीं। 33 की बात करें, ये भी फंक्शनल है, पहले में एसिड है दूसरे में ईस्टर है। 34 अगर हम बात करें, ये भी फंक्शनल है, पहले में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड और दूसरे में एल्कोहल है। ये देखिए, ये देखिए आप, ये फंक्शनल आइसोमर्स है मेरे भाई। बात करेंगे हम 35 की, 35 की बात करेंगे, सही है या नहीं।
35 में मेरे भाई फंक्शनल आइसोमर है, एक में डबल बॉन्ड है और एक में ट्रिपल बॉन्ड है, डबल एंड ट्रिपल। वो कह रहा है 42 तक सारे फंक्शनल हैं। ध्यान से देखना, 36 फंक्शनल, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, ये फंक्शनल। 37 को ध्यान दिया क्या तुमने? 37 में इस बार एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। चेक इट दिस, ये कार्बन से जुड़ा है और ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो ये तो साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है, तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स। ये क्या हो जाएगा बताइए? फंक्शनल आइसोमर्स। देख लें, जल्दी से देख लें आप। चलें आगे, चलें क्या? तो ये कह रहा है 28 में ये साइड चेन नहीं है क्या? बेटा ध्यान से सुनो, या तो आईयूपीएससी जाकर वापस पढ़ लो फिर बात करना। 28 में तुम्हें नंबरिंग करना नहीं आता। वो गधा बोल रहा है कि इसमें नंबरिंग गलत है। अरे तो सुधार लो जाके अपना। ये नंबर बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 आईयूपीएससी सीखो जाके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 37 तक कर लिया, 37 आगे बढ़ेंगे जी। 37 के बाद भी है क्या? मेटामेरिज्म भी हमने कर लिया क्या? अरे वाह, थर्टी सेवन के बाद 38 भी आपके क्या हो जाएंगे? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एसिड एमाइड, ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एसिड एमाइड्स, ये है भैया 38 में। ये 38 में बात करेंगे अब हम मेटामेरिज्म के। होमवर्क डिस्कशन जो होगा अब वो मेटामेरिज्म पर होगा। ये तो मेरे ख्याल से इसके 1-2 क्वेश्चन हमने क्लास में ही कर लिए थे। क्या आ गया भाई? चलिए जी, 44 है मेटामेरिज्म या मेटामर्स। मेटामर्स 45 में ईस्टर के रिस्पेक्ट में है मेटामेरिज्म, ईस्टर के रिस्पेक्ट में है मेटामेरिज्म। 46 में सेकेंडरी अमीन के रिस्पेक्ट में है मेटामेरिज्म, सेकेंडरी अमीन के रिस्पेक्ट में। 47 जो है वो आइडेंटिकल है, वो आइसो मेटामर्स नहीं है, वो आइडेंटिकल, वो आइडेंटिकल है। ठीक है, 48 मेटामर्स, 48 मेटामर्स, 48 क्या है? मेटामर्स। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। 50th मेटामर्स, 49 मेटामर्स। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सत्या, अब बेटा मैं 10th में वापस नहीं जा सकता, आप अटेम्प्ट के साथ ग्रुप पर भेज दीजिएगा, मैं वहां देख लूंगा। ठीक है, वहां मैं बता दूंगा आपको। चलिए आइए, इसी के साथ आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट करेंगे। सारे लोग ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। हम बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट करने जा रहे हैं
जो है तो बहुत कॉमन सेंस का, लेकिन इस पर क्वेश्चंस आते हैं, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। ये है आपका कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सारे लोग देखिए, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। पहले देखो एक बात बता दूं, अगर आप क्लास में क्लास के अलावा बकवास करोगे, पहले ये समझ लो क्लास के लास्ट में मैं सब कुछ बता दूंगा। यस देवांश, यस देवांश, ठीक है, ठीक है। अब पहले पहले एकदम शांत हो जाओ, बेकार की बात मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। आ जाइए मेरे भाई, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अगर आप लगा सकते हैं तो अपना दिमाग लगाइए और मेरे साथ तरीका सीख लीजिए कि किस तरीके से हम इसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई, इसका दिमाग लगाना पड़ेगा। आइए, जैसे मैं सबसे पहले आपको लेकर चल रहा हूं CH4। मेरे भाई अगर एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है तो इसके कोई आइसोमर्स नहीं बन सकते। CH4 यूनिक कंपाउंड है, अकेला कंपाउंड है। तुम लोग बेवकूफ हो, पढ़ना वढ़ना है नहीं तुम्हें, चुपचाप जो पढ़ा रहा हूं पढ़ो गधे। इसके बाद आएगा टॉटोमेरिज्म। CH4 ये एक कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन है। अगर हम इसके आइसोमर की बात करें, स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करें, तो आपको यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक महेंद्र अभी देख लेंगे बेटा, देख लेंगे। पहले जो चल रहा है ना उसे पढ़ना सीखो। मैं टॉटोमेरिज्म कराने के बाद वापस बता दूंगा आपको प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रेफरेंस ऑर्डर वापस बता दूंगा, वापस बता दूंगा। पहले ये देख लो, ठीक है मेरे भाई। स्ट्रक्चरल आइसोमर जब हम लेंगे तो एक कार्बन पर तो कोई केस होता ही नहीं है, एक कार्बन पर तो यूनिक कंपाउंड होता है मीथेन। तो मेरे भाई ये स्ट्रक्चरल आइसोमर आ गया आपका यहां पर 0। अगर मैं लेता हूं 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, मेरे भाई इस केस में भी आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं मिलेगा। ये एक यूनिक कंपाउंड होते हैं, ये एक यूनिक कंपाउंड होते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं इसका भी आइसोमर कुछ नहीं बन सकता। आइए मैं बनाता जाता हूं यूनिक कंपाउंड। आई थिंक यू ऑल नो दैट मीथेन ये होता है या नहीं? इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आइसोमर्स का मतलब है कम से कम 2 कंपाउंड्स हो। आइसोमर्स का मतलब होता है कम से कम 2 कंपाउंड्स बन सकते हो। आइए जरा C2H6 पर चलते हैं मेरे भाई। C2H6 जो है वो आपका ईथेन होता है, ईथेन। वो देखिए, इसके अलावा आप कोई और आइसोमर्स नहीं बना सकते। आइए जरा C3H8 की बात करें, ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि C3H8 के भी केवल एक ही फॉर्म पॉसिबल है। ये देखिए, ये मीथेन, ये इथेन, ये प्रोपेन, यानी कि इनके आपको आइसोमर्स नहीं मिलेंगे। अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तरीका देख लो, सारे सीख लो, ऐसे ही करना है। अभी क्वेश्चन दूंगा, जवाब दीजिएगा। अभी क्वेश्चन दूंगा, जवाब दीजिएगा। C4H10 मेरे भाई सारे लोग ध्यान से देखो। C4H10 कार्बन कितने हैं? 4। एल्केन का फॉर्मूला है कार्बन है 4। बताओ सबसे बड़ी वाली चेन कितने की बना सकते हो? 4 कार्बन पे सबसे बड़ी वाली चेन कितने की बनेगी? जल्दी बोलो। 4 कार्बन पे सबसे बड़ी वाली चेन कितने की बनेगी? कार्बन चेन कितने बड़ी चेन आप बना सकते हो C4H10 में? जल्दी जवाब दो, इमीडिएट, देर नहीं करना है। आपके जवाब के इंतजार में। बिल्कुल सही तने 4 की है। वेल डन। मैक्सिमम युवराज बोल रहे हैं 4, चिराग बोल रहे हैं 4। ये लो जी, हमने 4 की चेन बना दी, 4 की बन गई। बिल्कुल सही हुआ, राइट भैया। टोटल कार्बन थे 4, चारों लगा दिए चेन में। अपने पास अब कुछ नहीं है। अब बताओ क्या तुम 4 से बड़ी भी बना सकते हो क्या? अगर कार्बन 4 है तो क्या 4 से बड़ी भी बना सकते हो क्या? मेरे भाई आप जल्दी बताओ, 4 से बड़ी तो बन ही नहीं सकती। तो मेरे भाई अब हम क्या ट्राई मारेंगे?
छोटी, 4 से जस्ट छोटी, और 4 से जस्ट छोटी क्या होती है? 3 की। लेकिन कार्बन कितने थे? 4। 3 की चेन बनाई, एक कार्बन अपने पॉकेट में आया, लेकिन वो ऐसा पॉकेट में रख के नहीं जाने का, इधर लगाएंगे। मुझे बताओ, वो जो एडिशनल कार्बन आया है वो तुम यहां नहीं लगा सकते। वो जो एडिशनल कार्बन हमारी पॉकेट में है वो तुम किनारे नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर किनारे लगाओगे यही बन जाएगा, और हम ये नहीं बनाना चाहते। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो बची हुई पोजीशन केवल और केवल एक है, वो है बीचों बीच में। ये देखिए, देख लो जी, देख लो, 2 ही आइसोमर मुमकिन है इसके 2 ही आइसोमर मुमकिन है। ये बने हुए हैं, इसके आइसोमर हैं 2, इसके आइसोमर हैं 2, मात्र 2। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार? आपको करना पड़ेगा, मैं एक और छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद आपको क्वेश्चन दे दूंगा। सारे लोग ध्यान से सुनना, बहुत पते की बात है ये, ध्यान से सुनना। मान लीजिए आप ये देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ये देखिए, मुझे एक बात बताओ, इस कार्बन पर अगर मुझे सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, इस कार्बन पर अगर मुझे सब्स्टिट्यूएंट लगाना है आइसोमर बनाते समय, आइसोमर बनाते समय मुझे सब्स्टिट्यूएंट लगाना है, तो फंडा सुन लो। एक बार आजू देखो, आजू कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन। एक बार बाजू देखो, कितने कार्बन की चेन है? 1 कार्बन की चेन। एक बार और बची हुई साइड पर देखो, कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कि आइसोमर कैलकुलेशन में आप कोई गलती ना करें, तो मेरे भाई इस जगह पर आप जो साइड चेन लगाना चाहते हैं उसमें इन तीनों में जो सबसे छोटी वाली है, सुन लो पीछे वाले, जो सबसे छोटी वाली है उससे बड़ी साइड चेन नहीं लगा सकते, उससे बड़ी साइड चेन नहीं लगा सकते। मेरे भाई 1 2 3 तुम 1 कार्बन की ही साइड चेन लगा सकते हो। अच्छा, उससे बड़ी साइड चेन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरे भैया, उससे बड़ी साइड चेन लगाओगे तो प्रिंसिपल चेन बदल जाएगी। वो आप 4 की लेकर चल रहे होगे तो 5 की हो जाएगी, 5 की लेकर चल रहे होगे तो 6 की हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखना कि यहां पर जो कार्बन चेन या सब्स्टिट्यूएंट आप लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूएंट कैन बी यूज्ड नॉट greater than 1 carbon atom, 1 carbon atom in this case। 1 2 3 में सबसे छोटा नंबर है 1, यहां पर हम 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं। अगर आप लोग बताना यहां कितने का लगा पाएंगे? बताओ, अगर मैं यहां लगाना चाहता हूं तो यहां साइड चेन हम कितने कार्बन, कितनी बड़ी साइड चेन लगा सकते हैं? बताओ, इस पर कितनी बड़ी साइड चेन लगा सकते हैं? इस वाले पर, बीच वाले पर कितनी बड़ी साइड चेन लगा सकते हैं? वेरी गुड, जवाब आ गया, युवराज का जवाब है, वेल डन। और जवाब दो सारे बच्चे, जवाब दो, जवाब आपके जवाब के इंतजार में। ओके, वेरी, यहां कितनी बड़ी कार्बन चेन लगा सकते हैं? कितनी बड़ी? मैक्सिमम 2। देवेश, वेल डन। देवांश, आंचल, वेरी गुड। राहुल, वेल डन। के वेरी गुड। कृति, सामिद, वेल डन, वेल डन। वेदांत, अनुज, रोशन, बिल्कुल। कौस्तु, बिल्कुल सही है। हम यहां सबसे बड़ी चेन, साइड चेन अगर कोई लगा सकते हैं, सबसे बड़ी वाली बोल रहे हैं, तो वो 2 कार्बन की चेन, 1 की भी लगा सकते हैं, 2 की, लेकिन सबसे बड़ी 2 कार्बन की ही साइड चेन लग सकती है। चलो जी, अब मिल जाएगा आपको होम। अभी क्लास वर्क है, अभी करना है, अभी के अभी करना है भाई साहब। ये लो, यहां पर हम 2 कार्बन की साइड चेन लगा सकते हैं। चलिए जी, अब आपको जो होमवर्क करना है वो सुन लो। 4 हो गया, जल्दी बताना, जल्दी जवाब दो, जवाब।
C5H12 कितने आइसोमर हैं? जवाब दो इसका। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बोलो जी। C5H12 के जवाब दीजिए। जवाब आ गया। मोहित, गर्विता, आदित्य, वेलन, फास्ट आंसर है। रिसिता, वेरी गुड। जुनैद, तारिस, 3 इज राइट आंसर। वेल डन, 3 इज राइट आंसर। तरीका सुन लो सारे, जैसे मैं बता रहा हूं बेटा वैसे ही करना है, ना लेफ्ट ना राइट। C5H12 आप समझो। पहले मैं बता देता हूं, ये देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। मैं इन क्वेश्चन से तुम्हें तरीका सिखाना चाह रहा हूं। तरीके को फॉलो करो बेटा, तरीके को। आंसर झक मारकर तुम्हारे पीछे आ जाएगा। 3 इज राइट आंसर। क्रिकेट, वेल डन अभय, वेल डन भाविनी, वेल डन लकी, वेल डन मोहम्मद, वेल डन उत्कर्ष, बहुत अच्छे। 3 वाले वेरी गुड। तरीके पर फोकस करो। आइए देखिए, समझिए, जानिए, सीखिए। भैया 5 कार्बन है, सबसे बड़ी वाली कितने की होगी? 5 की। ये है 5 कार्बन चेन, ये है 5 कार्बन चेन। तरीका फॉलो करो दोस्त, तरीका। 5 कार्बन चेन में एक ही बन सकता है। अब हम ट्राई मारेंगे 4 कार्बन चेन। जब हम 4 कार्बन चेन का ट्राई मारेंगे तो ये लीजिए, ये है 4 की। अब हम किनारे लगाएंगे नहीं, लगा दोगे तो भैया आपको 5 की चेन मिल जाएगी, जो हम पहले बना चुके हैं। तो मेरे भाई अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे मुझे बताओ। बची हुई पोजीशन कौन सी है? ये देखिए बीच वाली, और ये दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है। एक कार्बन मेरी जेब में, वो वाला मैं यहां लगा देता हूं, तो 4 की चेन में भी 1 मिलेगा। अब आते हैं हम 3 कार्बन चेन। 3 कार्बन चेन मेरे भाई, 3 कार्बन चेन में ये देखिए। अब मजेदार चीज क्या है, बचे हुए 2 कार्बन जो अपनी पॉकेट में है, वो अपन इधर लगा नहीं सकते, चेन की लेंथ बढ़ानी नहीं है। अब लगाएंगे किधर? बीच में। लेकिन इधर एक कार्बन से बड़ी चेन नहीं लगा सकते, और अपने पास है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन की एक कार्बन वाली चेन ले लो और यूज कर लो। आओ आओ करते हैं इसको यूज। ये देखिए, तो मेरे भाई ये 3 इज राइट आंसर। ये 3 आंसर आपके सामने। तरीका सीखो, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। इसके आंसर्स भी आपको पता होंगे, इसके आंसर्स भी पता होंगे। मोहित, हम एल्केन में डील कर रहे हैं बेटा, रिंग नहीं बनेगी। हम एल्केन में डील कर रहे हैं, रिंग नहीं बनेगी। रिंग के लिए हाइड्रोजन थोड़े कम चाहिए होते हैं। बनाकर देखो, पेन चलाओ, समझ में आ जाएगा क्या डैशपंती कर रहे हो। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जवाब दो मुझे। आपका समय चालू हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये रहा आपके सामने C6H14। मोहित, ये सारे के सारे एल्केन कैटेगरी के हैं। लव यू टू बेटा, जल्दी से इसका आंसर दे दो। यस साहिब, यू आर राइट। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो आपने किया था 11th में पहले चैप्टर में, वो यूज करके निकाल लीजिए। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। अब 2 आंसर आ रहे हैं, 5 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। विवेक कह रहा 5, गर्विता 4, अभय 4। क्या चल रहा है भैया? ये मुकुल भी 4 बोल रहा है, तारुस 4। मैं एक बात शायद तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मुझे ये चाहिए कि आप सेम मेथड से क्वेश्चन करें। तुम अगर कोई भी इधर उधर का मेथड लगा रहे हो, आंसर गलत आएगा। सुन लो सारे कान खोल के, आपको मैं मेथड सिखाना चाहता हूं। तसल्ली से करो लेकिन आंसर सही निकालो। तसल्ली से करो लेकिन आंसर सही निकालो। मेरे भाई 4 और 5 के बीच में जबरदस्त फाइट है।
4 और 5 के बीच में जबरदस्त फाइट है, जल्दीबाजी करोगे यही मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक 3 वाला भी है बीच में, चुपके से 3 लिखकर भाग रहा है। चलिए 6 पर भी कोई आया नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे आप इस तरीके को अप्लाई करो जो तरीका मैंने सिखाया है। आइए एक बार मिलकर करेंगे, एक बार मिलकर करेंगे, मिलकर करेंगे इसका हम सॉल्यूशन। ये एक एल्केन है C6H14, ये एक एल्केन है और एल्केन है इसलिए ना तो हम इसमें कोई पाई बॉन्ड बनाएंगे, नो पाई बॉन्ड, एंड हम ना ही कोई रिंग बनाएंगे, जो कर रहे थे वही करेंगे, नो रिंग फॉर्मेशन। चलिए आइए C6H14 देखो मगर बोर्ड पर सबसे पहले 6 कार्बन की चेन बनानी है अपने को, सबसे पहले 6 कार्बन की चेन बनानी है। ये लो जी 6, 2 2 4 2 6। क्या 6 कार्बन की चेन बन गई? बताइए जरा। बहुत अच्छे। अब हम आगे तो जा नहीं सकते तो स्लाइटली लोअर वाले पर चलेंगे। 5 कार्बन चेन। जब आप 5 कार्बन पर आएंगे तो मेरे भाई आपके पास ध्यान से देखिएगा, ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं, ये पॉसिबिलिटी तो है नहीं, अब बची ये पॉसिबिलिटी। लेकिन मेरे भाई ये दोनों आइडेंटिकल हैं, हूबहू सेम। हाँ, और जरा ध्यान से देखिए, एक ये है, तो मेरे भाई 2 पॉसिबिलिटी हैं, तो क्यों ना इन 2 पॉसिबिलिटी पर लगा दिया जाए एक कार्बन का सब्स्टिट्यूट। ये देखिए, ये हैं 2 आइसोमर। देखो, समझो, जानो, सीखो। कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं आप। ये देखिए 5 की चेन में 2 ही पॉसिबिलिटी। अब हम बढ़ेंगे आगे और करेंगे 4 कार्बन चेन। 4 कार्बन चेन में अगर हम चलते हैं तो मेरे भाई ये देखिए, क्या ये 4 का अपने पास कार्बन है टोटल 6, 2 कार्बन अपने पास हैं। वो 2 कार्बन अपने पास जो हैं वो यहां नहीं लग सकते दोस्त, वो यहां नहीं लग सकते, तो अब वो यहां लगेगा। तो एक केस है कि दोनों एक ही जगह लगा दो, एक है कि दोनों एक ही जगह लगा दो, और एक ऐसा है कि एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो। तो मेरे भाई आई थिंक अब कोई केस नहीं बचा। एक बच्चा कह रहा है ऐसे कैसे रुक गए हो? मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा नहीं, मैं रुकने नहीं दूंगा, 3 की भी तो चेन होती है, 3 कार्बन चेन, 3 की चेन ये लिया। मैंने कहा फिर? कह रहा फिर यहां लगा नहीं सकते। मैंने कहा फिर? कह रहा बचे 3 कार्बन, टोटल 6 थे, 3 की चेन, 3 बचे। मैंने कहा फिर? कह रहा है मैंने इधर 1 2 3। अब क्या कर रहे हो भैया? कर क्या रहे हो? करना क्या चाहते हो? मन में क्या है तुम्हारे? ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन, नॉट रावण। समझ में आया या नहीं? जो तुम उठा के इसकी 10 बॉन्ड बनाना चाहते हो, गलत बात है, गलत बात, ये गलत है। नहीं, मैं मानता हूं तुम्हें हिंदी आती होगी, नहीं ये हो नहीं सकता, नहीं ये हो नहीं सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि कार्बन जो है उससे आप हंसी मजाक कर रहे, 4 उसकी कोवैलेंसी की ऐसी की तैसी कर रहे हो आप, ऐसा गलत बात है। तो भाई साहब वैलिड है 1 2 3 4 5, जवाब है 5, जवाब है 5। बताइए क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। मन में लड्डू फूट रहा है। अच्छा, होमवर्क लेकर जाओ, घर में भी मजा आएगा जब क्वेश्चन करोगे, घर में भी मजा आएगा जब क्वेश्चंस करोगे। ये नंबर 6 था जो आपको घर से करके लाने हैं, वो क्वेश्चन में लिख रहा हूं। 7th, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा आपको, C7H16। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप
अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो है आपका C4H9Cl। चलो जी चालू हो जाओ। नाइन्थ क्वेश्चन को करने के लिए, नाइन्थ क्वेश्चन को करने के लिए सबको अभी के अभी नाइन्थ करना है, टेंशन नहीं लेना भाई सब। नाइन्थ के आइसोमर्स, नाइन्थ के आइसोमर्स, थोड़ी ट्रिक भी लगा सकते हैं आप। ये सारे आइसोमर कैलकुलेशन आपको घर से करके लाने हैं, और ये ऑर्गेनिक का पार्ट नहीं है, कॉमन सेंस का पार्ट है। आपको अभी जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 9। तरुण, अरे भैया 3 कार्बन है तुम्हारे पास, 3 कार्बन है, 3 टोटल 6 तो करोगे ना साहिब। नहीं कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, बुद्धि लगाओ। मुझे आंसर दीजिए आप नाइन्थ का, नाइन्थ का आंसर दीजिए, नाइन्थ का आंसर दीजिए। आपको नाइन्थ बताना है। एक कह रहा 2 आंसर हैं, 2 4 3 1। भाई साहब सारे नंबर कवर कर डाले तुमने, 1 2 3 4। आई इसका 2 है, 4 आइसोमर्स हैं क्या? अच्छा ऐसे पूछा जा रहा है भाई साहब। चलिए 4 ज्यादा संख्या में दिख रहे हैं, 4 ज्यादा संख्या में दिख रहे हैं। चलिए मैं आपको एक ट्रिक फिर से देखिए, कॉमन सेंस चीजों को करेंगे। हर्षल नहीं, आपकी थ्योरी कॉपी में ये सारे क्वेश्चन होने चाहिए, थ्योरी कॉपी में ही सारे क्वेश्चन होने चाहिए। चलिए 4 आंसर बहुत बच्चों का आया है। मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूं, जरा ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। अगर मैं Cl को भी H मान लूं, अगर मैं Cl को भी H मान लूं, तो क्या ये क्वेश्चन C4H10 हो गया या नहीं? सारे मेरी बात सुनो, अगर मैं Cl को ही H मान लूं, बताओ ये C4H10 हो गया मेरे भाई। और C4H10 में हमने कर रखा है कि 2 ही आइसोमर होते हैं। ये देखिए हमने कर रखा है 2 ही आइसोमर होते हैं। मुझे एक बात बताओ कि मेरे भाई तुमने क्लोरीन को हाइड्रोजन माना था, चलो उल्टा कर लो, अब हाइड्रोजन को क्लोरीन मान लेते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक यहां पर आपने जो हाइड्रोजन लगाया है उसे क्लोरीन मान सकते हैं, एक यहां वाले को मान सकते हैं, एक यहां वाले को मान सकते हैं, एक यहां वाले को मान सकते हैं। टोटल आंसर आया 4, टोटल आंसर आया 4। आदिति ने सेम ट्रिक लगाई है, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। ये 4 आंसर आ चुका है, इसका आंसर आ गया 4। देखो सारे बोर्ड पर, देखो सारे बोर्ड पर। भाई साहब Cl को थोड़ी देर के लिए हमने H मान लिया, 4 में एक 4 की चेन, एक 3 की चेन। और मेरे भाई अब आप बताइए आप Cl कहां कहां लगा सकते हैं? चलिए देखिए, एक अगर आप यहां, ये देखिए यहां Cl लगा सकते हैं, और एक आप यहां Cl लगा, 2 ये बन जाएंगे, यहां Cl लगाकर यहां Cl लगाकर। और सिमिलरली आप देखो, एक यहां Cl लगाकर बन जाएगा, एक यहां Cl लगाकर। 2 और 2 4, 2 और 2 4। मेरे भाई कॉमन सेंस है, बाकी क्या कर सकते हैं। वो कह रहे हैं इससे अच्छा मैं बनाकर निकाल लूं, तो बना तो रही हो, बना तो रहे हो ना भाई, अरे बना तो रहे हो ना यार, काय को टेंशन ले रहे। चलिए आप बाकी क्वेश्चंस आप अपने घर से करके लाएंगे। बहुत अच्छा, जिनका सही था वेरी गुड,
जिनका सही था वेरी 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 गुड। मेरे भाई एक पार्ट हम अभी और करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। आओ 13 को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। चलिए जरा सॉल्व करिए 13 को। ये जो है फॉर्मूला है C5H13N। C5H13N। प्लीज टेल मी इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तरुण, जो बोल रहे हो वो कॉपी में बनाओ। जो बोल रहे हो वो कॉपी में बनाओ और चेक करो वो हम पहले बना चुके हैं। जो तुम बोल रहे हो उसे ड्रॉ करो और चेक करो कॉपी में हम पहले बना चुके हैं। सच्ची में बना चुके हैं। एक बार ड्रॉ तो कर लो। आइए मेरे भाई थोड़ी मदद भी कर सकता हूं मैं आपकी। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आप निकाल सकते हैं, 0 है। मतलब ना तो कोई पाई बॉन्ड बनाना है, ना ही कोई रिंग बनानी है। नो पाई बॉन्ड, नो रिंग, सीधा चालू हो जाओ। जवाब आ गया वेदांत का 7। ऋषिता का आंसर 9। 7 और 9। अच्छा से अब नीचे है। अभी तक की सबसे बड़ी बोली 9 की है। अभी तक की सबसे बड़ी बोली जो है वो 9 की है, 9 की। सेवन, 6, 5। बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, जितनी जल्दी तुम लोग आंसर दे रहे हो यही रीजन है कि आप गलत कर रहे हो। आप पेन नहीं चला रहे हो। आप पेन चलाओ, उस मेथड को फॉलो करो, सीक्वेंसली एक एक आइसोमर को ड्रॉ करो, तभी आप सही आंसर बना पाएंगे। तभी आप सही आंसर बना पाएंगे। नितिका 6, क्रिस 8, सुदीप 7, रोनित 9। मत करो भाई ये सब। 10 आ गया। नैतिक 11 कौन है? करण 11 पर पहुंच गया। करण जो है वो 11 पर पहुंच गया है। नितिका का 7 है। आओ कर लिया सबने, अटेम्प्ट कर लिया। 9, 10, 11, 12 तक हरिओम 12 पर आ गए। हरिओम 12 पर आ गए। आओ जी इस क्वेश्चन को करते हैं। मेरे भाई अगर पाई बॉन्ड नहीं है, आयर रिंग नहीं है, तो नाइट्रोजन 3 चीजें, 3 फंक्शनल ग्रुप्स में हो सकता है। एक हो सकता है प्राइमरी अमीन में, एक हो सकता है सेकेंडरी अमीन में, और एक हो सकता है टर्सरी अमीन में। सारे लोग ध्यान से सुनो। जब ये प्राइमरी अमीन में होगा भाई तो ये NH2 होगा। जब ये सेकेंडरी अमीन में होगा तो ये NH फॉर्म में होगा। और जब ये टर्सरी अमीन में होगा तो ये इस तरीके से 3 साइड एल्काइल ग्रुप रखेगा। सही बात है या नहीं? है ना? तैयार हैं आप? आ जाइए। सारे लोग ध्यान से देखो, सारे लोग ध्यान से देखो। तो मेरे भाई पहले एक काम करते हैं, नाइट्रोजन का सेगमेंट जो है उसे साइड में रख लेते हैं और 5 कार्बन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सच बताना, सच के सिवा कुछ और मत बताना। क्या 5 कार्बन पर एक 5 की चेन बनेगी? हमने बनाया है अभी। क्या एक 4 की बनेगी? और क्या एक मेरे भाई 3 की बनेगी? ये हमने अभी बनाया था। भरोसा नहीं है तो मैं दिखा देता हूं पीछे चलकर। ये बनाया था तुमने, ये बना रखा है तुमने, ये बना रखा है। ओके ठीक है। प्रेफरेंस ऑर्डर में फंक्शनल मेटा से पहले आएगा। यस यू आर राइट, यस यू आर राइट। अच्छा मैंने बाद में लिख दिया क्या? ठीक है मैं उसे सही कर दूंगा। इधर आ जाओ पहले। तो मेरे भाई C5H12
5 कार्बन में ये 3 सेगमेंट्स हो सकते हैं। अब मुझे बताओ ये NH2 कितनी डिफरेंट पोजीशन पे लग सकता है? 1 2 3, क्योंकि मेरे भाई ये किनारे वाली पोजीशन आइडेंटिकल है, सेकेंड वाली पोजीशन आइडेंटिकल है, इसलिए मैं आगे नहीं गया। इधर आओ जी, 1 2 3 4, क्या लगाना है यहां? NH2। और इधर मेरे भाई ये चारों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, तो ये 1। क्या आपको पता है केवल 3 4 7 1 8 तो प्राइमरी अमीन बनेंगे, 8 तो प्राइमरी अमीन बनेंगे। सुन लो, ध्यान से देख लो, समझ लो, 8 तो प्राइमरी अमीन बनेंगे। अब हम चलेंगे सेकेंडरी अमीन पर। लेकिन मेरे भाई सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन पर कम से कम 1 कार्बन होगा, तो यहां हमने एक CH3 लगा लिया। अगर 5 में मैं 1 कार्बन इधर लगाता हूं तो मेरे पास बचेंगे 4 कार्बन। वो ऐसे हो सकते हैं और वो मर्सिडीज साइन जैसे हो सकते हैं। अब ये NHCH3 इसमें कहां कहां लग सकता है? 1 2 3 4, तो मेरे भाई 4 तो ये वाले सेकेंडरी अमीन आएंगे, 4 तो ये वाले सेकेंडरी अमीन आएंगे। ध्यान से देखो, एक बच्चा आया, उसने कहा है सेकेंडरी अमीन में एक तरफ मैं 2 कार्बन लगा लूं, तो अगर एक तरफ 2 कार्बन लगा लें तो मेरे पास 5 में से 2 इधर चले गए, बचेंगे 3। ये देखिए, और 3 कार्बन में एक ही कंपाउंड होता था, तो मेरे भाई ये वाला सेगमेंट एक बार यहां लग जाए, एक बार यहां लग जाए, तो मेरे भाई ये आए 2 और। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 4 और 2 6, क्या बनेंगे? सेकेंडरी अमीन। 4 और 2 ये क्या है? 6 सेकेंडरी अमीन। ध्यान से देखिए, आयुष, एक बात तुम लोगों को बताऊं, मेरे को करेक्ट करने की जगह अपने आप को करेक्ट करिए। ये चारों अलग पोजीशंस हैं, ये चारों अलग पोजीशंस हैं, समझ में आया या नहीं? चारों अलग पोजीशंस हैं, ठीक है, चारों अलग पोजीशंस हैं। मैं एक बार अभी रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले ये देख लो, ध्यान से देखो। ये वाला सेगमेंट हमने कर लिया। सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन के 2 कार्बन भी हो सकते हैं, 2 कार्बन हो सकते हैं, और बचे हुए कार्बन है 3, 1 2 3। मेरे भाई एक ये वाली पोजीशन, एक ये वाली पोजीशन, ये टर्मिनल वाली आइडेंटिकल है। अब हम आते हैं टर्सरी अमीन पर। मुझे बताओ, टर्सरी अमीन में नाइट्रोजन पर कम से कम 2 एल्काइल ग्रुप लगाने हैं, कम से कम 2 एल्काइल ग्रुप। चलो जी, मानते हैं, एक ऐसा कर लो, एक ले लो आप CH3 और एक और ले लो CH3। ध्यान से सुनना, मजेदार केस है। कार्बन कितने? 5। कितने ले लिए? 2। बचे कितने? 3। 3 में हमारे पास जनाब एक ही कंपाउंड होता है, ये देखिए। अब ये वाली चीज यहां और यहां लगा दीजिए, तो कितने आइसोमर बनेंगे? 2 आइसोमर बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 आइसोमर बनेंगे। लेकिन मेरे भाई एक केस है जो कई बच्चों से छूटता है, इस समय उसे समझना होगा, वो टर्सरी अमीन का ही केस है, और वो मैं इधर आपको बता दूं। देखिए क्या केस है। N पर 1 मिथाइल और 1 इथाइल, टोटल कार्बन है 5। इधर कितने ले लिए? 3। बचे कार्बन कितने? 2। 2 में एक ये चेन आएगी। ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, तो ये पूरा सेगमेंट यहां लगा दीजिए।
ये आया एक, ये आया आपके सामने एक, चेक कर लो, ये आ गया एक। चलो जी जोड़ो जोड़ो जोड़ो, 8 4 12, 2 14, 2 16 और 1 17, टोटल 17। 12 तक पहुंच गए थे आप लोग, 12 तक पहुंच गए थे आप लोग। चलिए मैं इसे एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 17th वाले वेल डन, 17th वाले वेल डन, वापस सुनिए। ये फॉर्मूला है C5H13N, ये फॉर्मूला है C5H13N। इसके अंदर कोई भी अनसैचुरेशन नहीं है, इसलिए ना तो पाई बॉन्ड आएगी ना रिंग आएगी। अब मेरे भाई नाइट्रोजन बिना पाई बॉन्ड के केवल एमीन बना सकता है। वेरी गुड उत्कल, वेरी गुड उत्कल, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल डन वेल डन, सही बात है, बिल्कुल सही। सेकेंडरी में 2 कार्बन चेन कैसे बनाएगा भाई, 2 कार्बन चेन कैसे बनाएगा? नहीं बनेगा, ड्रॉ जरूर करके देखा करो। अर्पित कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने सीख लिया कि कौन सा छूट गया था, बहुत अच्छी बात। आइए सारा रिपीट कर रहा हूं। 5 कार्बन था, पाई बॉन्ड हो नहीं सकता, रिंग हो नहीं सकता, सही है। तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन भाई बिना पाई बॉन्ड के या तो एमीन बनाएगा प्राइमरी, या बनाएगा सेकेंडरी, या बनाएगा टर्सरी। तो प्राइमरी एमीन तो बहुत सिंपल केस, NH2, पूरे के पूरे 5 कार्बन पड़े थे अपने पास, 5 की चेन, 4 की चेन, 3 की चेन। अब 5 की चेन में अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे भाई आप ये पाओगे कि ये वाली पोजीशन आइडेंटिकल है, आप ये पाओगे कि ये येलो वाली पोजीशन आइडेंटिकल है, सही बात है या नहीं? और आप ये पाओगे कि ये बीच में एक पोजीशन है। तो आपको 3 डिफरेंट पोजीशंस मिली हैं, 1 2 3, इधर रिपीट हो जाता। ऐसे यहां पर आकर अगर आप देखें तो मेरे भाई आपको समझ में आएगा कि इसमें केवल ये 2 पोजीशन आइडेंटिकल है, ये 2 पोजीशन आइडेंटिकल है। समझ में आया या नहीं? उसके बाद सारी पोजीशंस अलग अलग हैं, ये येलो वाली अलग है, ये आप देख सकते हैं, ये पिंक वाली अलग है, देखो देखो यूनिक। और ये आप देख सकते हैं, ये एक पोजीशन ये भी अलग है। अब आपने गलती क्या की वो भी मैं बता रहा हूं। आपने इसे और इसे सेम मान लिया, यही आपका आंसर 16 आ गया होगा, यही आपका आंसर 1 कम आ गया होगा। मेरे भाई देखो, इसके बगल में 3 डिग्री कार्बन है और जबकि इसके बगल में 2 डिग्री कार्बन है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों डिफरेंट है भाई, ये दोनों। आपने कहा था साइड में कार्बन चेन नहीं लगा सकते हैं, तो फिर क्यों लिया? कहां नहीं लगा सकते? अरे भैया अजीब गधे, NH2 लगा रहे हैं, ओए NH2 लगा रहे हैं, कार्बन चेन नहीं लगा रहे। अनुराग, अनुराग, कार्बन चेन नहीं लगा सकते। NH2 लगा सकते हैं, Cl लगा सकते हैं, Br लगा सकते हैं, आयोडीन लग सब, कार्बन चेन नहीं लगा सकते भाई। कार्बन चेन के लिए मना किया था, कार्बन चेन के लिए मना किया था। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं 3 ये पोजीशन है, 4 ये पोजीशन है। हाँ, ये चारों पोजीशन जो हैं, ये चारों की चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, इसलिए इसमें एक ही केस 4 3 7 1 8। सेकेंडरी एमीन में नाइट्रोजन पर मैंने 1 मिथाइल लिया, 5 में से 1 कार्बन इधर गए, बचे 4, 4 की चेन, 3 की चेन, इसमें 2 डिफरेंट पोजीशन, इसमें 2 डिफरेंट पोजीशन, नंबर 4 केस हो गए। सेकेंडरी एमीन में इथाइल की भी चेन हो सकती है। जब 5 में से 2 कार्बन इधर आ गए तो केवल 3 की चेन, 3 की चेन में 2 ही पोजीशन, ये 2 केस आ गए। टर्सरी एमीन का मजेदार केस था, एक जो छूट जाता है। मेरे भाई इधर 1 कार्बन मिथाइल, इधर 1 मिथाइल, 5 में से 2 इधर, 3 की चेन, ये इधर 2 केसेस ये आ गए।
एंड ये केस है एक जो छूटता है कई सारे बच्चों से। एक मिथाइल और एक इथाइल ले लीजिए, तो 5 में से 3 इधर हैं इथाइल, और इसमें यहां लगा दीजिए, हो गया। एक और ऐसा क्वेश्चन दीजिए, कान्हा ये मिला है होमवर्क, ये करके लाना, मोजा आएगा, मोजा देखो 11th में मोजा आएगा, 12th में ही मोजा आएगा। 13th हमने कर लिया है, ये हमने कर लिया, 13th हमने कर लिया है। ये होमवर्क करके लाना, बहुत मजा आएगा। और देखो भैया, जो होमवर्क करना वही क्लास में आना, जो होमवर्क करना वही क्लास में आना। चलिए ये कुछ प्रश्न हैं, कितने हो गए थे, 10, 11, 12, 13। चलिए एक छोटा सा प्रश्न और बता दीजिए। ये 14th है, ये C4H8, C4H8 सारे सॉल्व करो, सारे सॉल्व करो अभी के अभी, सारे सॉल्व करो अभी के अभी। C4H8 मैं आपकी मदद कर देता हूं थोड़ी सी। C4H8 में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या DOE लिख रहे हैं तो वो लिख लेते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 1, क्योंकि ये एल्कीन का फॉर्मूला है, याद है आपको, CnH2n टाइप का। तो मेरे भाई DOE है 1, मतलब क्या होगा, इसके पास क्या है बताइए, इट कंटेन्स आइदर 1 डबल बॉन्ड, सही है, और 1 रिंग। बताओ रे कितने आइसोमर आएंगे, एक डबल बॉन्ड है या फिर एक रिंग? 5। हर्षित का आंसर 5 है, अभय 2 बोल रहे हैं, पाई और रिंग, ठीक है, यू आर राइट, 6 भी आ गया है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कहां पढ़ेंगे, ये 11th क्लास के पहले चैप्टर में होता है, ये 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में होता है। 5, 4, 3, 2, 1, बहुत कुछ आ रहा भैया, क्या करें, जवाब दो जवाब। 5, 4, 3, 2, 1। एक डबल बॉन्ड, तो या तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड होगा या एक रिंग होगी। 5 और 6 में बहुत सारे लोग हैं, 3 पर भी बहुत लोग हैं। 5 फ्रॉम पीछे वाला, अच्छा जी आओ, एक सॉल्व कर लें, बाकी घर से करके लाना, मजेदार क्वेश्चन दूंगा आपको। मेरे भाई पहले हम ट्राई मारेंगे डबल बॉन्ड का, 1 डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड। चलें, बताओ रे टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं, टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं इसमें, टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको, 4। टोटल कार्बन है 4, तो क्या एक 4 की चेन बन जाएगी 4 में, और एक 3 की चेन बन जाएगी। लेकिन हमें क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, तो एक बार डबल हम यहां लगा सकते हैं, और क्या तुम मानते हो एक बार हम डबल बॉन्ड यहां भी लगा सकते हैं। तो डबल बॉन्ड हमें जो एक लगानी है वो 4 की चेन में हम यहां भी लगा सकते थे और यहां भी लगा सकते थे। इस बात के 2 ही केस थे तो हमने लगा दिए। लेकिन मजेदार चीज क्या है, जब उसमें डबल लगाने जाओगे तो ये तीनों पोजीशन बिल्कुल हूबहू सेम है, आइडेंटिकल। इधर लगाओ या इधर लगाओ या इधर लगाओ, बात है बराबर, बात है बराबर। तो एक डबल बॉन्ड के केस बने हैं 3, एक डबल बॉन्ड के केस बने हैं 3 स्ट्रक्चरल। यस यू आर राइट। लेकिन मेरे भाई डबल बॉन्ड के अलावा भी एक केस, रिंग। आओ जी आओ, रिंग की बात करते हैं। एक रिंग, इसकी पॉसिबिलिटी को देखते हैं। कार्बन कितने हैं आपके पास, 4। 4 कार्बन लेकर सबसे बड़ी रिंग कितनी बना सकते हो, 4 की बना सकते हो।
4 की रिंग से बड़ी रिंग तो बना नहीं सकते। एक छोटी कितनी बना सकते हो? एक छोटी कर दो, 3 की। एक ने कहा 3 की बनाएंगे तो एक कार्बन फोकट में बच जाएगा हमारी। अरे लगा देना यार, तीनों पोजीशन आइडेंटिकल हैं, ये लो। तो मेरे भाई एक रिंग में बनेंगे 2, उधर बने 3, इधर बने 2, टोटल कितने आए? 5। टोटल कितने आए? 5। इधर कितने बने? 3। इधर कितने बने? 2। टोटल है 5। 5 वाले वेल डन, बहुत अच्छे, खुशियां मनाइए, मंगल गीत गाइए, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मेरे भाई एक बात सुन लो, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैलकुलेशन है, नहीं आता है तो सीखिए। सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो भैया आईआईटी की तैयारी मत करिए। आईआईटी से ही मिलता जुलता एक आता आईटीआई, उसका फॉर्म डाल दीजिए, शायद उसमें कुछ हो जाएगा आपको। नहीं आता तो सीखिए, ठीक है। ये है बहुत सिंपल सी चीजें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मेंस वेंस में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा लेंदी करके एडवांस में आ जाता है। एक कह रहा रिंग के अंदर नहीं लगा सकते, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? क्लियर है? ओके, तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको दोस्त, जो आप अपने घर से करके लाएंगे। 14th हो गया, लुक एट 15th, लुक एट 15th। ये अपने घर से करके लाना है आपको। हटाओ, इससे हटाओ। एक तो लाइएगा C3H6, एक करके लाइएगा C5H10, समझ रहे हो तुम? और एक है C6H12। बहुत मजा आने वाला है आपको, बहुत मजा आने वाला है। C3H6, C5H10, C6H12, ये सब वही वाले केस हैं। एक डबल बॉन्ड, सही है, या फिर एक रिंग वाले केसेस हैं जो मैंने आपको दिए, जो मैंने आपको दिए। सही बात है या नहीं? चलिए, बहुत अच्छे। तो कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं, ये आप अपने घर से करके लाइए। विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, बहुत मजेदार है। और हम जा रहे हैं स्टार्ट करने लास्ट पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दैट इज टॉटोमेरिज्म, दैट इज टॉटोमेरिज्म। C6H6 के कितने बनेंगे मेरे भाई? थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे, हौले हौले आगे बढ़ो ना। एक साथ अगर आप करोगे, एक साथ अगर आप करोगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। समझ में आया या नहीं? एक साथ नहीं, आराम आराम से। पहले ये तो सीख लो यार, फिर वो भी कर लेंगे। और होमवर्क दें? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे होमवर्क, टेंशन नहीं लेना। ये लीजिए 18th, 19th, 20th। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ये है C5H10O। आपको बनाने हैं जितने भी एल्डिहाइड हो सकते हैं, ऑल एल्डिहाइड, तो मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने। C5H10O के ऑल कीटोन्स बनाने, ऑल कीटोन, सारे कीटोन बना के लाइएगा। कर लेंगे, बहुत आसान है। और अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है। आइए, ये है आपका C7H7Cl। मेरे भाई यहां ध्यान से सुनिए, ये कह रहा है ऑल बेंजीनॉइड बनाइएगा। बेंजीनॉइड का मतलब होता है बेंजीन बनाना कंपलसरी है। बेंजीनॉइड का मतलब होता है बेंजीन बनाना कंपलसरी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसमें बेंजीन जरूर बनाइएगा। और फिर ये आपके कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के क्वेश्चन है। सही है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, ये हो गया। हम जा रहे हैं स्टार्ट करने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का
सबसे लास्ट सेगमेंट टॉटोमेरिज्म। इसके बाद स्टीरियो चालू होगा। स्टीरियो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। वेदांत C6 कंपलसरी है, कंपलसरी है मतलब इधर आ जाओ यार, जो बोल रहे हैं ये कर लो। योर HW इज सो एग्जॉस्टिव, हार्डवर्क हमेशा एग्जॉस्टिव होता है। अगर एग्जॉस्ट नहीं हुए तो किस बात का हार्डवर्क है भाई साहब, किस बात का हार्डवर्क है। आ जाइए जरा ध्यान से देखें टॉटोमेरिज्म। मेरे भाई बहुत आराम से ध्यान से सुनिएगा कि टॉटोमेरिज्म और बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, टॉटोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमर, बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या फर्क है, क्या फर्क है, इसलिए ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा आपको। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सारे लोग ध्यान से सुनिए। मेरे भाई बात करते हैं टॉटोमर्स की, टॉटोमर्स की। अगर ए और बी टॉटोमर्स हैं, अगर ए और बी टॉटोमर्स हैं तो ये एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्ट होते रहते हैं, इंट्रा कन्वर्टेबल, एक दूसरे में बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। मेरे भाई अदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जितने भी तुमने पढ़े हैं, चेन, रिंग चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, मेरे भाई ये जो हैं, ये अगर हम मान लेते हैं ये है P एंड Q, तो ये एक दूसरे में परिवर्तित इंट्रा कन्वर्टेबल नहीं होते हैं। मेरे भाई ये है नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल, नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल। सारे लोग ध्यान से देखें, सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर यूनिक कंपाउंड। अच्छा एक बात बताओ, ये याद करो, ये आपकी फेवरेट चीज है ना, फेवरेट चीज बोलो, है ना फेवरेट चीज, ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। डू यू रियली थिंक कि आपकी फेवरेट चीज ईथर में बदलती रहती है, ईथर इसमें बदलता रहता ना, कभी नहीं। ये यूनिक है, ये यूनिक है, ये एक दूसरे में इंट्रा कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए नॉन इंट्रा कन्वर्टेबल हैं सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। लेकिन टॉटोमर्स हम जो पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई, इसकी एक टॉटोमेरिक फॉर्म दूसरी टॉटोमेरिक फॉर्म में बदलेगी और दूसरी वाली टॉटोमेरिक फॉर्म जो है वो इसमें परिवर्तित हो रही होगी, मतलब इंट्रा कन्वर्टेबल फॉर्म्स हैं, है ना, इंट्रा कन्वर्टेबल फॉर्म्स। ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो क्या आप टॉटोमेरिज्म के लिए तैयार हैं? जल्दी बताइए, क्या आप टॉटोमेरिज्म के लिए तैयार हैं? आइए, लेकिन टॉटोमेरिज्म पढ़ने के लिए यार आपको एक वाक्य सुनना है। क्या वाक्य? एक वाक्य सुनना पड़ेगा आपको, वहां से आपको समझ में आएगा कि टॉटोमेरिज्म क्या, क्यों, कैसे पिक्चर में आया। तैयार हैं आप? बोलिए, जल्दी बोलिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ओके, बात बहुत पहले की है, बात बहुत पहले की है। वेरी गुड, आ जाइए। हाँ हाँ हाँ, बहुत पहले की बात है मेरे भाई। मेरे भाई दो साइंटिस्ट हुआ करते थे, दो साइंटिस्ट हुआ करते थे। ये देखिए, एक का नाम है फ्रैंकलिन और एक का नाम है डुप्पा। मेरे भाई फ्रैंकलिन एंड डुप्पा ये साइंटिस्ट थे और ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ये चाहता था ये कुछ नया आविष्कार कर ले, नई खोज कर ले, और डुप्पा सोचता था कि ये कुछ नया कर ले। लेकिन ऐसा कंपटीशन था इन दोनों के बीच में, समझ रहे हैं। समय के साथ साथ ये काफी एजेड हो चले थे। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। अब फ्रैंकलिन ने सोचा कि यार अब क्या ही करेंगे, तो एक दिन फ्रैंकलिन जो था वो घर से निकल पड़ा और वो बीच के किनारे टहल रहा था। कि चल, अगर अब बीच में किनारे में कैसे टहल सकता है? अरे डैश, समंदर के किनारे टहल रहा था, अचानक उसके पैर से कोई चीज टकराई।
मेरे भाई अगर आपको इत्तेफाक पे भरोसा नहीं है तो आज हो जाएगा। मेरे भाई इसके पैर से एक चीज टकराई, इसने वो चीज उठाकर देखी और उठाकर देखते ही उसकी आंखें जो थी वो चमक उठी। ये चला गया क्या सुपर पावर मिल गई क्या? नहीं रे डैश, खुशी के मारे उसकी आंखें चमक उठी और वो उस कंपाउंड को लेकर दौड़ पड़ा, अपनी लेबोरेटरी में जाकर घुस गया। इत्तेफाक देखिए उसी समय डुप्पा को भी एक कंपाउंड मिलता है, डुप्पा की भी आंखें चमक उठती हैं और डुप्पा भी जाकर अपनी लेबोरेटरी में कि कुछ नया करने को मिलेगा और वो जाकर उसके स्ट्रक्चर को पता करने लगता है। मेरे भाई फ्रैंकलिन को जो मिला था उसका फॉर्मूला था C6H10O3, डुप्पा को जो मिला था उसका फॉर्मूला था C6H10O3। इसका यह मतलब था इन्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम वाला कंपाउंड मिला था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड फ्रैंकलिन को मिला, डुप्पा को मिला। फ्रैंकलिन अपनी लेबोरेटरी के अंदर घुसा हुआ है, लगा पड़ा है, डुप्पा अपनी लेबोरेटरी में लगा पड़ा है। मेरे भाई आपको जानकर आश्चर्य होगा, 6 महीने बाद फ्रैंकलिन अपनी लेबोरेटरी से निकलता है और खुशी के मारे उसने इसका स्ट्रक्चर जो ढूंढा था वो ये ढूंढा था। देखो मदरबोर्ड पर उसने इसका स्ट्रक्चर ये ढूंढा था। इत्तेफाक देखिए उसी समय डुप्पा भी निकलता है अपनी लेबोरेटरी से और उसने मेरे भाई इसका जो स्ट्रक्चर ढूंढा था वो ये ढूंढा था, उसने इसका स्ट्रक्चर ये ढूंढा था। अब फ्रैंकलिन ने सोचा कि यार मैंने तो एक नया काम किया, चलो डुप्पा को बताकर उसे जलाते हैं। डुप्पा ने सोचा यार मैंने कुछ नया किया, चलो फ्रैंकलिन को बताते हैं और उसे जलाते हैं। दोनों ने एक ही टाइम पर एक दूसरे को फोन किया। फोन इंगेज जा रहा है क्योंकि दोनों एक दूसरे को फोन करने का प्रयास कर रहे हैं। फाइनली फ्रैंकलिन ने जैसे ही फोन रखा, डुप्पा का फोन लगा। उसने कहा और फ्रैंकलिन क्या हालचाल है? फ्रैंकलिन ने कहा अपन तो बढ़िया, तुम बताओ। डुप्पा ने कहा कि खाली बैठे बैठे फ्रैंकलिन तुम बोर हो गए होगे। फ्रैंकलिन ने कहा डैश खाली तुम बैठे होगे, मैं एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ढूंढ रहा था। डुप्पा के दिमाग में एकदम बात आई कि यार ये भी मेहनत कर रहा था। मेरे भाई डुप्पा ने फ्रैंकलिन से कहा होगा कोई 1-2 कार्बन का कंपाउंड। फ्रैंकलिन ने कहा डैश 1-2 नहीं, पूरे 6 कार्बन है। मेरे भाई 6 कार्बन सुनते ही डुप्पा एकदम से शांत हो गया, सन्नाटा छा गया। 5 सेकंड के सन्नाटे के बाद डुप्पा ने कहा 10 हाइड्रोजन थे क्या? अब फ्रैंकलिन चुप हो गया, फ्रैंकलिन की हालत खराब हो गई। फ्रैंकलिन ने थोड़ी देर बाद कहा 3 ऑक्सीजन थे क्या? और इस बार डुप्पा शांत नहीं हुआ। फोन पर इधर और उधर एक दूसरे को डैश डैश का आदान प्रदान होने लगा, डैश डैश का आदान प्रदान होने लगा। फ्रैंकलिन को उसने बोला डुप्पा ने कि तुमने मेरा फॉर्मूला चुराया, तुमने कहीं से ये कॉन्सेप्ट चुरा लिया है। फ्रैंकलिन डुप्पा को बोल रहा है, डुप्पा ने फ्रैंकलिन को बोल रहा है। समझ रहे भाई साहब? मेरे भाई अब फाइनली फ्रैंकलिन ने डुप्पा को कहा डुप्पा कोई बात नहीं है, एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। फ्रैंकलिन ने डुप्पा को एकदम रिलैक्स हो जाओ, मुझे पूरा भरोसा है तुमने जो भी किया है गलत ही किया होगा। डुप्पा फिर डैश डैश लेके चालू हो गया। उसने कहा गलत तुमने किया होगा, मैंने बिल्कुल सही किया। फ्रैंकलिन ने कहा अच्छा बताओ तुम्हारे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? डुप्पा ने कहा मेरे इसमें ईस्टर है। फ्रैंकलिन जोर जोर से हंसने लगा, कह रहा वो तो जब मुझे सैंपल मिला था तभी मुझे फ्रूट्स की स्मेल आ रही थी, फ्रूट्स की, और फ्रूट्स की स्मेल आ रही थी, मैं समझ गया ईस्टर तो है ही। ईस्टर देखो दोनों में है, ईस्टर देखो दोनों में। तो भाई साहब फ्रैंकलिन डुप्पा ने फ्रैंकलिन को तुम बताओ क्या कह रहा? कीटोन है, कीटोन। जब इसने कहा कीटोन है, डुप्पा की तरफ से कोई फोन पर आवाज ही नहीं आई। फ्रैंकलिन ने रिसीवर कान पे ध्यान से लगा के सुना तो डुप्पा रिसीवर छोड़कर जमीन पर लेटकर ऐसे ऐसे करके हंस रहा था। उसे मजा आ रहा था कि गलत निकाल के बैठा, नालायक कीटोन लेकर बैठा है इसमें। थोड़ी देर बाद डुप्पा उठा, उसने कहा सॉरी मैं हंसी रोक नहीं पाया था। फ्रैंकलिन ने डुप्पा से कहा चलो तुम बताओ क्या है? डुप्पा ने कहा एल्कोहल है, एल्कोहल है, एल्कोहल। फ्रैंकलिन की मुंह से निकला अरे डुप्पा 1000 बार कहा है छोड़ दो, ये आदत अच्छी नहीं है, अल्कोहल हर तरफ तुम्हें दिखने लगा है। मेरे भाई क्या आप समझ रहे हैं? क्योंकि इसके में अल्कोहल नहीं था तो वो ऐसे गलत मान रहा था। और मेरे भाई मैं आपको बता दूं, इतने प्रयास के बाद ये लड़ रहे थे, तो इन दोनों ने एक समझदारी का काम किया। इन्होंने डिसाइड किया देखो लड़ने से कोई फायदा है नहीं, क्यों ना किसी हाईली टैलेंटेड बंदे के पास चलें और उससे पूछें कि क्या सही है।
फ्रैंकलिन एंड डुप्पा ने फिर एक डिसीजन लिया और वो सीधा मेरे पास आए और आते ही उन्होंने कहा सर अब आप बताओ कि ये आइसोमर ज्यादा अच्छा है या ये आइसोमर अच्छा है, ये देखिए और ये देखिए। मैंने देखा यार दोनों, फ्रैंकलिन से मैंने बात की, फ्रैंकलिन के एफर्ट से ये सही लग रहा था और डुप्पा के एफर्ट से ये सही लग रहा था। अब ध्यान से सुनना, लास्ट पॉइंट है, यही मजा आएगा। मैंने फ्रैंकलिन को कहा फ्रैंकलिन बेटा एक काम करो कि डुप्पा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो तुम अपने सैंपल पर ट्राई करो, और डुप्पा को बोला इसमें जो रिएक्शंस ट्राई किए हैं वो तुम अपने सैंपल पर ट्राई करो। मेरे भाई ये करके जब ये अगले दिन आए तो आते ही इन्होंने कहा कि सर आपको कैसे पता चल गया था? मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है इसकी सारी रिएक्शंस ये भी दे रहा है और इसकी सारी रिएक्शंस ये भी दे रहा है। भाई साहब ये कैसे हो सकता है? ये कीटोन होकर अल्कोहल का टेस्ट कैसे दे सकता है और ये अल्कोहल होकर कीटोन का टेस्ट कैसे दे सकता है? इसका मतलब ये दिखते दो हैं, ये दिखते दो हैं, यानी कि सैंपल में जब भी लिया जाएगा ये अकेला नहीं होगा, ये अकेला नहीं होगा, दोनों एक साथ होंगे, दोनों एक साथ होंगे। क्या मेरे भाई ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, क्या ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये प्रूफ करता है या नहीं कि ये दोनों एक समय पर एक साथ मौजूद हैं? बता दो, क्या ये बात प्रूफ हो रही है या नहीं कि ये दोनों एक समय पर एक साथ मौजूद हैं? ये तभी हो सकता है मित्रों जब ये इंट्रा कन्वर्टेबल हो, ये तभी हो सकता है जब ये इंट्रा कन्वर्टेबल हो। इन्हीं को क्या बोला गया भाई साहब? टॉटोमर्स। इन्हीं को क्या बोला गया? टॉटोमर्स। ये हैं टॉटोमर्स। अगली क्लास में हम इसे लेकर आगे बढ़ेंगे, इसकी कंडीशंस, स्टेबिलिटी, हर चीज पर बात करेंगे और एक एक चीज जो है इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपको जल्द ही इस पर जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनकी सीट आपको मिल जाएगी और होमवर्क भी मिलना चालू हो जाएगा। बस आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको लगे रहना है, पूरी एक एक चीज करते रहना है। प्रायोरिटी ऑर्डर को लेकर कोई बच्चा कुछ बोल रहा था, अगली क्लास में आते ही मैं प्रायोरिटी ऑर्डर बता दूंगा, क्योंकि टॉटोमेरिज्म हो जाएगा तो टॉटोमेरिज्म को भी इसमें इन्वॉल्व करके हम पूरा ऑर्डर कर लेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। आज